2 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली राजधानी दिल्ली में हर दिन लाखों लोगों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। मगर पिछले कई वर्षों से दिल्ली के बाजारों, गलियों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण ने यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरह से संकल्पित दिख रही है, लेकिन क्या वे इस संकल्प को पूरा कर पाएंगी? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। फिलहाल फरवरी 2025 में सरकार बनने के बाद से ही उनके आदेश पर राजधानी के विभिन्न इलाकों में दिल्ली सरकार, नगर निगम, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार अलग अलग इलाकों में बुलडोजर और तोड़फोड़ जैसी सख्त कार्रवाइयां कर रही है। पिछले कुछ महीनों में एमसीडी और अन्य एजेंसियों ने कई प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है, जिनमें चांदनी चौक में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई, मेहराम नगर में रक्षा मंत्रालय और दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड ने आईजीआई एयरपोर्ट के पास लगभग 2 एकड़ रक्षा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। सदर बाजार में अवैध पार्किंग और ई रिक्शा के कारण बढ़ते ट्रैफिक जाम और अपराधों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। सुल्तानपुरी और सिटी एसपी जोन में एमसीडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सैकड़ों दुकानों और अस्थायी ढांचों को तोड़ा गया। पालम, सरोजनी नगर, द्वारका, बुराड़ी, ब्रह्मपुरी जैसे अनेकों बाजारों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में अतिक्रमण और रेहड़ी पटरियां हटाई गईं। लेकिन इन कार्रवाइयों की स्थायित्वता और पारदर्शिता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी जगहों पर तोड़फोड़ और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयां हुई हैं, उन सभी बाजारों पर अगले ही दिन फिर अतिक्रमण होना शुरू हो गया। तो सवाल यह उठता है कि इन सब से बदला क्या है? इन कार्रवाइयों से कुछ समय के लिए रास्ते, बाजार और सार्वजनिक स्थल साफ तो हो जाते हैं, मगर यह बदलाव अधिकतर अस्थायी ही साबित हुआ है। कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही वही कब्जे दोबारा हो जाते हैं। सरोजनी नगर जैसे बाजारों में तो यहाँ तक देखा गया कि रात में एमसीडी का बुलडोजर चला और सुबह पूरा बाजार पहले की तरह ही अतिक्रमण का शिकार हो गया। आरोप यह भी लगते हैं कि कुछ एमसीडी अधिकारी और पुलिसकर्मी नियमित रिश्वत लेकर अतिक्रमणकारियों को छूट देते हैं। कई स्थानों पर तो स्थानीय नेताओं की शह पर भी अस्थायी ढांचे फिर से खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण सिर्फ जगह की समस्या नहीं है, यह प्रशासनिक इच्छाशक्ति, भ्रष्टाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की परीक्षा भी है। जब तक कार्रवाई केवल दिखावे के लिए होती रहेगी और जब तक पुनः अतिक्रमण को रोका नहीं जाएगा, तब तक इन अभियानों की गूंज सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक सीमित रह जाएगी। ऐसे में अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के साथ साथ नियमित निगरानी तंत्र विकसित करना होगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ऑनलाइन पोर्टल और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कड़े कानून और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे अतिक्रमण दोहराने वालों पर आर्थिक दबाव पड़े। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एमसीडी और पुलिस विभाग को हर कार्रवाई का सार्वजनिक विवरण साझा करना चाहिए। अतिक्रमण को रोकने और इसकी निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी इस प्रकार तय की जाए कि यदि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो उसे हटाने पर आने वाला सारा खर्च उस अधिकारी से वसूला जाए। इन सब के साथ ही जन भागीदारी के बिना अतिक्रमण पर अस्थायी नियंत्रण असंभव है। लोगों को जागरूक करना होगा कि अतिक्रमण खुद उनके लिए भी कितनी बड़ी परेशानी है। दिल्ली को व्यवस्थित और सुचारू बनाने की दिशा में उठाए गए ये कदम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ पारदर्शिता, लगातार निगरानी और सामाजिक जागरूकता नहीं जुड़ती है, तब तक ये प्रयास खोखले साबित होंगे। जरूरत है कि हम इसे सिर्फ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई न मानें, बल्कि इसे एक व्यवस्थागत सुधार के रूप में देखें और लागू करें, जिससे दिल्ली को उसका खोया सार्वजनिक स्थान और नागरिक सुविधाएं वापस मिल सकें।